नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। घड़ी में समय हो रहा है ठीक 8:30 बजे और समेट कर ले आए हैं हम खेल जगत की ढेर सारी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द हिंदू से राकेश राव को। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लवनी। तो राकेश, आईपीएल के बाद अब WPL शुरू हो गया है और यहाँ भी मैचेस चल रहे हैं और बहुत क्लोज और रोमांचक मैचेस चल रहे हैं। तो एक अच्छा टूर्नामेंट लोगों को देखने मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि ये इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विमेन क्रिकेट को जो अभी तक काफी पीछे थी, जब हम लोग बात करते थे आज से कुछ साल पहले, लेकिन जब से BCCI ने इसको टेक ओवर किया है और दोनों के जो देखिए सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि मैचेस ज्यादा बढ़ा दिए, पैसे इक्वल कर दिए और अब एक WPL कमाल है। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे राकेश। पहले सुर्खियां जी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भी स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल के पहले चरण में कल मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का मुकाबला होगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से। और 13वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण कैंप शुरू। तो राकेश, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का चौथा मैच खेला जा रहा है मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जहां मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अभी कुछ समय पहले तक 11वां ओवर चल रहा था। 5 विकेट आउट हो चुके हैं आरसीबी के और उसने 82 रन बना लिए हैं। अगर इस मैच को देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने जो है उसने गुजरात जॉयंट्स को हराया था, उसके 2 पॉइंट हैं। उधर आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था। यानी मुंबई इंडियंस के तो देखा जाए तो हौसले वैसे ही बुलंद हैं। देखिए, वो टीम भी बहुत अच्छी है उनकी। और जैसे जब ये ऑक्शन पूरे हुए थे तब कहा जा रहा था कि आरसीबी की भी टीम अच्छी है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें स्मृति मंधाना जो है वो उस टीम की कप्तानी कर रही है। फिर नीचे अगर देखें तो ऋचा घोष हैं विकेट कीपर जो है टीम की, जो इंडियन टीम के साथ भी और काफी अच्छा खेलती हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में उनका फॉर्म भी काफी अच्छा रहा है और जो इस वक्त खेल भी रही हैं। तो ऐसा लोग मान के चल रहे थे कि आरसीबी एक अच्छी टीम बन के उभरेगी, लेकिन पहला मैच काफी एक बड़े मार्जिन से हारी और अभी भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 12वें ओवर में उनके 100 रन नहीं बने हैं, लेकिन 5 विकेट आउट हो चुके हैं। तो वो थोड़ी सी अभी एक दिक्कत की बात है उनके लिए। और कल राकेश, जो मुंबई इंडियंस ने शुरुआती मैच में गुजरात जॉयंट्स को हराकर 2 अंक हासिल किए, उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ लग रहा है विमेंस में दिल्ली कैपिटल्स आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ करेगी? देखिए, टीम अच्छी है उनकी। ये चीज मैंने आपको शायद एक बार पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि डीसीबी की जो मतलब DCW रादर जो विमेंस का जो है, मैं अभी इस टीम को देख रहा था बॉम्बे में अभी हाल ही में, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी जोर शोर से उनकी तैयारी चल रही थी। टीम अच्छी है उनकी और देखिए अच्छी बात उसमें ये भी है कि आप अगर 20 ओवर में 223 बना डाले और सिर्फ 2 विकेट लूज करें, तो आपने एक ऑपोजिशन के ऊपर या बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके अंदर एक दहशत फैला दी है। बता दिया अब हमारे देखिए ओपनर हमारे पास हैं, शेफाली बहुत अच्छा खेली, लैनिंग तो चलो आप मान के चलते ही हैं कि उनका नाम ऑलरेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर ये 2 ऐसे जो कि ओपनर्स अगर आपके पास ऐसे हैं और दोनों चल गए, तो फिर तो उस मैच में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो देखते हैं। और राकेश, कल जो मैच हुआ था एक जबरदस्त रोमांचक मैच लोगों को देखने को मिला। तीसरा मैच था जहां यूपी वॉरियर्स ने 1 गेंद शेष रहते हुए 3 रन से गुजरात जॉयंट्स को पराजित किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं देवेंद्र की, फिर इस पर चर्चा करेंगे। किरण नवगिरे के अर्धशतक के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस की करिश्माई पारी की मदद से यूपी वॉरियर्स ने शानदार वापसी करके रोमांचक मैच में गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस से 143 रन से हारने के बाद गुजरात जायंट्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 169 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम किरण नवगिरे के 53 रन के बावजूद हार की स्थिति में दिख रही थी, लेकिन हैरिस ने 26 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से
नाबाद 59 रन की पारी खेलकर यूपी वॉरियर्स का स्कोर 7 विकेट पर 175 रन पर पहुंचा दिया और उसे एक गेंद शेष रहते हुए जीत दिला दी। हैरिस ने सोफी एक्लेस्टोन के साथ 8वें विकेट के लिए केवल 25 गेंदों पर 70 रन की अटूट साझेदारी की। बल्लेबाजी में वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुजरात जायंट्स के ऑलराउंडर गार्थ ने शुरुआती 3 विकेट लेकर वॉरियर्स का शीर्ष क्रम लड़खड़ा दिया। वॉरियर्स ने पावर प्ले में 3 विकेट पर 35 रन बनाए। हैरिस और एक्लेस्टोन ने डेथ ओवर में तेजी से रन जुटाकर वॉरियर्स की उम्मीद बनाए रखी। इस रोमांचक मुकाबले में वॉरियर्स को अंतिम ओवर में 19 रन की जरूरत थी। अनाबेल सदरलैंड ये ओवर करने आई। हैरिस ने उनकी पहली गेंद को ही छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 2 चौके और 5वीं गेंद पर विजयी छक्का लगाया और अपनी टीम को शुरुआती जीत दिलाई। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। एक जबरदस्त मैच नो डाउट यूपी वॉरियर्स के लिए और लग रहा था राकेश के गुजरात जायंट्स ये मैच निकाल लेगी। फिर हैरिस और एक्लेस्टोन कहें कि वहां से हैरिस आई या गुजरात जायंट्स की जो है यहाँ पर गेंदबाजी एकदम फिर वो हो गई। देखिए तनुजा कंवर को जैसे 17 ओवर में उन्होंने मारे 10 रन चले गए। फिर किम आई, किम गार्थ के 18 ओवर में 20 चले गए। तो देखिए तब भी टीम जीत रही थी। अगर आप 19वें ओवर में देखें तो 16 रन ओवर में भी 19 रन। हाँ, और जो एनेबल को जो 24 रन मारे लास्ट में, जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना कि पहली बॉल पे छक्का, फिर एक वाइड पड़ गया, फिर 2 रन, फिर 4, फिर वाइड, फिर चौका, फिर छक्का। तो ये जो सीक्वेंस में अगर आप खेल रहे हैं, क्योंकि आप फाइनल ओवर में 2 वाइड बॉल डालना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, मतलब ये मैच हारने का कोई मतलब नहीं था जी। लेकिन वो भी देखिए उन्होंने छक्के से फिनिश किया मैच और जब एक बॉल और बाकी थी, तो मतलब कॉन्फिडेंस देखिए क्या होगा उनका। और इंडिविजुअली तो ऑफकोर्स हमने देखा है कि जैसे ग्रेस हैरिस की जो हिटिंग एबिलिटी है, स्ट्रोक मेकिंग तो है, वो तो है ही है, लेकिन जो हिट करती हैं जब ये विमेन्स क्रिकेट में आमतौर में नहीं देखा जाता है, आमतौर पे लेकिन ये एक अच्छा साइन है उनका बैटिंग है। बिल्कुल, तो एंटरटेनिंग है और क्राउड यही देखने आता है। और कल जो होगा दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स आमने सामने होंगे। यूपी वॉरियर्स नो डाउट उनका भी मोराल बूस्ट है, अभी इतना अच्छा मुकाबला कल निकाला, और दिल्ली कैपिटल्स की जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे बहुत अच्छा पहला मैच खेले थे, तो ये भी एक बहुत रोमांचक मुकाबले की इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए अभी ऐसा है ना कि अभी हर टीम एक मैच खेली है, गुजरात 2 खेली है, लेकिन जो है अभी भी हम ये कहेंगे कि अभी एक दूसरे को भांप रही है टीमें। अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी ये भी डिपेंड करता है कि कौन से ग्राउंड पे कौन ज्यादा कंफर्टेबल है जी। तो क्योंकि जगह एक ही है, सब सारे मैचेस एक ही जगह हो रहे हैं, एक ही सिटी में, लेकिन कंडीशंस अलग अलग रहते हैं, तो वहां पे भी ये लोग कितने अडेप्ट अपने आप को कर पाते हैं और किस अंदाज से खेलते हैं। लेकिन हाँ, 2 टीमें जो अभी तक हारी नहीं है और कल एक टीम ऐसी होगी जो 2 में से 2 जीत जाएगी। हो सकता है आज मुंबई जीत के ऑलरेडी उनका जो एक स्टैंडर्ड है वो देखें कि हाँ 2 आउट ऑफ 2 ये हो जाएंगे, और वो जो कल का जो मैच है उसमें भी 2 आउट ऑफ 2 हो सकता है किसी एक टीम का। तो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है, क्योंकि अभी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों का अटेंशन चाहिए। तो जैसे कल मैच हुआ, यूपी जिस अंदाज से जीती, ऐसे मैचेस की जरूरत है, वन साइडेड मैचेस की अभी जरूरत नहीं है। वो तो चाहे फिर महिला में हो चाहे पुरुष वर्ग में हो, वन साइडेड मैचेस गेम का एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता। आरसीबी की बात अभी हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, पहला मैच भी हारे और आज भी उनकी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, जबकि आरसीबी ऑन पेपर जब हम पहले चर्चा करते थे तो लगता था एक बहुत अच्छी टीम लग रही थी। क्या अभी ठीक से अडैप्ट नहीं कर पाई? देखिए सेटल नहीं हुई है। अब आप देखिए, जब आप स्मृति मंदाना से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऊपर आके रन बनाएंगी और वो सेट होके आउट होके जा रही हैं, 23 रन आज बनाए 17 बॉल में, तो ये उनको देखिए टीम बहुत ज्यादा निर्भर करती है उनपे, और करना भी चाहिए। बहुत ही क्लास बल्ले से जो उनके जो रन निकलते हैं और जिस अंदाज से निकलते हैं, वो ऐसा लगता है कि बैटिंग कितनी आसान चीज है जब वो बैटिंग कर रही होती है। तो और उसके बाद देखिए दिशा ने रन नहीं किए, नंबर 3 पे आके पेरी भी 13 पे चली गई, नाइट 0 फर्स्ट बॉल पे आउट हो गई। तो जिनकी जो बैटिंग है वो एक अच्छी बैटिंग हम मान के चलते हैं, क्योंकि रिचा यहाँ पे आ रही है नंबर 6 पे जी, और इंडिया के लिए ऊपर खेलती हैं वो ऑर्डर में, कभी 3 पे भी आके खेली हैं, 4 पे भी खेली हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर पे अभी उसने और कनिका आहूजा ने संभाल के रखा है। अभी 6ठे विकेट की जो है साझेदारी अभी बन रही है जी। तो टीम में डेप्थ जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो क्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही पहले मैच में अगर ऑपोजिशन आपको 200 रन ठोक दे
तो देखिए थोड़ा तो आपका जो साइकोलॉजी है उसको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन शायद कहीं कच्ची न रह गई हो। जी। तो वही डाउट शायद यहाँ भी देखने को लग रहा है, हालांकि सब प्रोफेशनल है, हम ये नहीं कह सकते कि होगा। अब हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो थर्सडे को मैच शुरू होगा, चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर उतरेगी। स्टीव स्मिथ की कप्तानी जो है, हमें मालूम है कि दिल्ली के बाद वो चले गए थे, उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो यहां पर अब स्टीव स्मिथ ही उतरेंगे और जो पिछला मैच इन्हीं की कप्तानी में जीता था। जी, देखिए पैट कमिंस का ना होना ये मतलब देखिए उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, माँ की तबीयत खराब है, वो इसलिए चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है उसके भाग्य की बात अगर हम यहाँ पे करें तो स्टीव स्मिथ की जो एक उनका हम क्रेडिट दे रहे हैं उनको 2 रीजंस के लिए, क्योंकि एक तो देखिए इंदौर मैच जो उन्होंने जिताया, क्योंकि 2 चीज ये भी हुई है कि उनके जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं उनके स्पेशली, और मतलब पहले मैच में एक, दूसरे मैच में दूसरे, जो उनके दोनों स्पिनर्स हैं उन्होंने इंडियन स्पिनर से अच्छी बॉलिंग की है। इसमें कैप्टन को क्रेडिट हम देते हैं हमेशा, क्योंकि जब टीम हारती है तो जो ब्लेम है वो भी कैप्टन को जाता है। लेकिन जिस मैच्योरिटी से एक बैट्समैन ने कैप्टनसी दिखाई है अभी तक उनकी, वो एक बॉलर नहीं दिखा पाया। पैट कमिंस की बॉलिंग के जो उनके डिसीजंस थे उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अब वो सब शांत हैं क्योंकि वहां पे पैट कमिंस ही नहीं है। और स्टीव स्मिथ का आना और जैसे उन्होंने अपने रिसोर्सेस को उन्होंने हैंडल किया और इंडियंस को बिल्कुल सांस लेने नहीं दिया उन्होंने मैच में जी। और ऑलमोस्ट मतलब 7 सेशन के अंदर तो मैच खत्म। समय रहेगा जरूर इस पर एक और सवाल पूछेंगे। फिलहाल क्रोएशिया की डोना वेकिक ने मॉन्टेडी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने टॉप सीडेड फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया को 6-4, 3-6, 7-5 से हराया। डोना के करियर का ये 4था खिताब है, जबकि 2021 के बाद उनका ये पहला टाइटल है। राकेश, अब बात करते हैं 13वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, जिसका प्रशिक्षण कैंप शुरू हो गया है। चैंपियनशिप के लिए चुने गए टॉप भारतीय मुक्केबाजों ने दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स परिसर में प्रशिक्षण किया। उनके साथ संयुक्त प्रशिक्षण शिविर के हिस्से के रूप में फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मोरक्को और श्रीलंका के मुक्केबाज भी थे। ये टूर्नामेंट 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। और अगर हम अपनी बात करें, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में न सिर्फ भारत की अगुवाई करेंगी, शायद आकर्षण का केंद्र भी रहेंगी। बिल्कुल, देखिए जो गोल्ड मेडल जीता है, जिसने जो वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनसे तो उम्मीद रहेगी जी। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि लवलीना है, लवलीना के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप से 2 मेडल हैं, ओलंपिक से 1 मेडल है, तो नॉर्मली हम उनकी बात भी करेंगे जी। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो 12 जो इंडिया की तरफ से जो 12 लोग होंगे, कम से कम अगर 5 मेडल, अगर 5 से कम आए तो शायद मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होऊंगा, क्योंकि 5 तो मेरे हिसाब से कम आने चाहिए जी। अब बीएफआई तीसरी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से किसी भी देश द्वारा ये सबसे अधिक है। इस द्विवार्षिक आयोजन के लिए अब तक 78 देशों के भारत के जो 12 महिलाओं सहित 395 मुक्केबाजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यानी एक अच्छा टूर्नामेंट रहेगा और तीसरी बार भारत में हो रहा है। मुक्केबाज हमारे भी देखा जाए तो काफी सारे महिला मुक्केबाज आ रहे हैं आगे, बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए यही जो टीम भी है, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं लवलीना के, निखत की, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास नीतू है, मनीषा है 57 केजीज में, उसके बाद सनामाचा चानू है 70 किलो में, तो ये सारे हैं। और एशियन चैंपियंस बहुत हैं, वर्ल्ड यूथ चैंपियंस हमारे पास हैं। तो अलग अलग लेवल पे जो है बहुत अच्छे मुक्केबाज हमको देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है अभी। एक और खबर राकेश, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के साथ आज नई दिल्ली में आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए पहली उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय, साई और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और मुख्य विषय यही था कि एशियाई खेल और उसके लिए जो है वो आगे किया जाए। इस पे हालांकि उनका देखा जाए 13 ओवर 110 पे 6 आरसीबी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, ज्यादा खराब है। लेकिन अब उनको उम्मीद है ऋचा घोष से, जिन्होंने 28 रन बनाए हैं 25 बॉल में, 3 चौके और 1 छक्के के साथ। लेकिन अब समय नहीं है कि वो अनुराग ठाकुर उससे भी बात की जाए, लेकिन मीटिंग शुरू हो गई है। लेट्स होप कि यहाँ से शुरू हो रही है तो खिलाड़ी हमारे वहाँ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अब हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया लवली। और लिसनर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।